सर्कुलर मोशन। तो आज होपफुली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर। तो यहाँ पे डेथ वेल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज यहाँ पे सर्कुलर टर्निंग पढ़ेंगे। सर्कुलर गुड आफ्टरनून। सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स। सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स है ना। सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स में क्या पढ़ेंगे? देखो यहाँ पे जहाँ पे टर्निंग होती है ना, हाँ वही सब, जहाँ पे टर्निंग होगी तो इसका मतलब सर्कुलर टर्न है। मतलब ये रोड ऐसा जा रहा था, सपोज ऐसा जा रहा था, यहाँ पे टर्न। ऑलरेडी चैप्टर में उसको डिस्कस किया है एक बार। डेथ वेल वाला क्वेश्चन वैसा ही नॉर्मली होता है। एक क्वेश्चन किया था, बुकलेट में भी था, है ना, डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 14 या 13 जो भी था, या 5 या 4 जो भी था, एक बार देख लेना, किया हुआ है डिस्कस। तो यहाँ से सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड, वो जो सिंपल पेंडुलम वाला मोस्टली क्वेश्चन किस में आएगा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आएगा। कैसा है वो? क्योंकि वो कैसा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, इसीलिए। बट अपन को समझ में आना चाहिए कि फोर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं, किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे, उतना समझ में आना चाहिए। तो मान लो कि ये रोड ऐसा है, सब आएगा, बाकी वो सब आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ये रोड ऐसा है, अब यहाँ पे टर्निंग है, तो टर्निंग होगी तो ऐसी होगी। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से ऐसा तो नहीं हो जाएगा डायरेक्ट, कुछ ना कुछ तो सर्कुलर पाथ होगा इसका, ऐसा। तो ये जो पाथ है, तो ये सर्कुलर पाथ है, तो मतलब जरूरी नहीं कि ये कंप्लीट सर्कल दिखे, बट ये कर्व्ड पाथ तो हुआ। ये कैसा पाथ है? कर्व्ड पाथ, है ना। अब ये कर्व्ड पाथ है, तो ये कर्व्ड पाथ को पता है आपको कि किसी न किसी सर्कल का हर पार्ट, किसी न किसी सर्कल का एक पार्ट है। तो जैसे यहाँ पे कार आएगी या कोई भी व्हीकल आएगा, तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो वो किस में मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन हो गया उसका। उसका मोशन कैसा हो जाएगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा। हर इसका अगर रेडियस गिवन है तो आप फाइंड कर सकते हैं उसका सेंट्रीपिटल फोर्स, देख लेंगे क्या होएगा। क्योंकि अब यहाँ पे आ गया है, तो देखो एक फोर्स का होना तो हमेशा कंपलसरी होता है, किसका? सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जहां पे टर्निंग है, तो क्या हो सकता है? यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा सेंटर के टुवर्ड्स, ऐसा ऑब्जेक्ट बना देता हूं मैं इसको। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है, तो ये फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा इसको? तो देखो जहां पे कर्व्ड पाथ होता है, तो क्या होता है यहाँ इस वाले पोर्शन का, हाँ इस वाले पोर्शन का क्या होता है, जो कंक्रीट यूज करते हैं उसका फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होता है। तो मोस्टली क्या होगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। पहले भी फ्रिक्शन था, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रोड है तो ये इसमें फ्रिक्शन नहीं, बट यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ ज्यादा है। तो या तो फ्रिक्शन प्रोवाइड कराएगा, या जहां पे टर्निंग होगी, तो रोड ऐसे था, मान लीजिए ऐसा है, जहां पे टर्निंग होगी तो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा, ऐसा थोड़ा सा। उसी को बोलते हैं अपन बैंकिंग ऑफ रोड, है ना। तो क्या हो सकता है कि थोड़ा सा इंक्लाइंड हो सकता है, या फ्रिक्शन आएगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फ्रिक्शन भी रहेगा और बैंकिंग ऑफ रोड भी रहेगा। फ्रिक्शन भी रहेगा और बैंकिंग ऑफ रोड भी रहेगा। तो इस केस में क्या होता है, इन केस ऑफ सर्कुलर टर्निंग, in case of circular turn, in case of circular turn, the necessary centripetal force, the centripetal force is provided first, provided by friction, yeah, by banking of road, road. Third, by friction and banking of road both, by friction and banking of road both, road both. या तो फ्रिक्शन की वजह से होएगा, या बैंकिंग ऑफ रोड की वजह से होएगा, या फ्रिक्शन और बैंकिंग ऑफ रोड दोनों होगा। ठीक है, तो सबसे पहला एक बार देख लेते क्या है, बाय फ्रिक्शन क्या आ रहा है, बाय फ्रिक्शन।
बाय फ्रिक्शन। अगर ये नहीं आएगा, सपोज यहाँ पे अगर ये सेंट्रिपिटल फोर्स अगर नहीं होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर सकता है? ये सब। तो अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो कोई इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं करेगा। सेंट्रिपिटल फोर्स अगर प्रोवाइड नहीं करेगा तो सीधा स्ट्रेट चला जाएगा, इस साइड टर्न नहीं हो पाएगा, है ना। ये इस कर्व्ड पाथ पे मूव नहीं कर पाएगा। यहाँ से अगर टर्न भी लोगे तो सीधा ऐसा चला जाएगा, यहाँ पे आएगा तो सीधा ऐसा स्ट्रेट चला जाएगा, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स है ही नहीं। सेंट्रिपिटल फोर्स अगर नहीं होगा तो वो नहीं, अभी वो समझ में आएगा कि टेंजेंशियल होगा क्या होगा, जरूरी नहीं कि टेंजेंशियल हो, ठीक है, वो आपको समझ में आएगा क्या होगा। कंपोनेंट एक कैसी टर्निंग है, ये टर्निंग जो है ये सर्कुलर जो है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्न है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग, हॉरिजॉन्टल। तो mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा? नॉर्मल रहा होगा, है ना, उसका कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ बाय फ्रिक्शन समझ लेते कि बाय फ्रिक्शन कैसे है। मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा ऐसा रोड आ रहा है और यहाँ पे टर्निंग है तो ऐसा जाएगा, या ऐसा आ रहा है तो यहाँ से टर्न हो रहा है तो ऐसा जाएगा। अब यहाँ पे व्हीकल है, कार है कोई, है ना, उसको मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट मास बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ से टॉप व्यू है, ये क्या है, टॉप व्यू, बताता हूँ ना, यहाँ से बना पाना, एक पॉइंट मास बना लो ज्यादा बेटर है, क्योंकि टॉप व्यू से कार को बनाना थोड़ा टफ हो जाएगा। ये मान लीजिए इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v है, क्या है, ऐसा है, ये v है। तो अब देखो ये जो भी पार्टिकल है, कार है, कुछ भी है, उसको एक पार्टिकल मान लिया, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक होगा वो ऐसा होगा। ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसा नहीं कि ये ऐसा नहीं जा रहा है, ये यहीं पे है, ऐसा जा रहा है, थोड़ा सा ऐसा टर्न हो गया है, ऐसा जा रहा है ऐसा, और ये थोड़ा सा ऐसा टर्न हो गया है। तो ये अगर मान लो ये ऐसा रोड जा गया है और ऐसा टर्न हो गया है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट रहा होगा किसी ना किसी सर्कल का पार्ट रहा होगा, तो ऐसा सर्कल बनेगा यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाएंगे तो ऐसा बन गया हॉरिजॉन्टल सर्कल, है ना, क्योंकि सर्कल बनेगा तो हॉरिजॉन्टल बनेगा, तो ऐसा सर्कल बनेगा। तो ऐसा सर्कल बन रहा है तो इसका ये वाला पार्ट यही रेडियस है। अब देखो ये मूव कर रहा है अभी सर्कुलर पाथ पे, इसकी वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा इस साइड, FCF, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो mv²/r। तो मतलब क्या होता है कि आप जैसे यहाँ से आप यहाँ पे टर्न लेते हो ना, तो टेंडेंसी इसकी किस डायरेक्शन में मोशन की होती है, इस डायरेक्शन में, मतलब टेंडेंसी होती है इससे बाहर जाने की टेंडेंसी होती है, इससे बाहर जाने की टेंडेंसी होती है। जब इसके बाहर जाने की टेंडेंसी है तो वो किसकी वजह से आ रहा होगा, तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आ रहा होगा, है ना। जैसे अब यहाँ से आ रहे हो, यहाँ पे टर्न लेना, तो यहाँ पे टेंडेंसी कैसी रहती है, ऐसे जाने की रहती है, बाहर की तरफ जाने की रहती है। तो जैसे अगर आप सर्कुलर ट्रैक पे आ गए तो यहाँ पे अगर बाहर जाने की टेंडेंसी है तो किस फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किस फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैसे भी, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स की बात, अब ये बताओ मुझे, अगर ये टर्निंग है तो टर्निंग क्या ऐसे होगी, टर्निंग होगी तो ऐसे होगी ना। कभी ऐसा देखा है यहाँ से ऐसा टर्न, तो टर्निंग हमेशा होगी तो ऐसे होगी ना यार। हाँ, तो यहाँ पे जो इसकी टेंडेंसी है वो इस सर्कुलर ट्रैक जो भी है इससे बाहर जाने की टेंडेंसी है, क्या है, बाहर जाने की टेंडेंसी है। तो टेंडेंसी जो है इसकी इस डायरेक्शन में जाने की है, बट ये इसी रोड पे ऐसे ही जा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स होगा जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स होगा जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो इस डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स आता है जिसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। सो क्या बोलेंगे अपन, फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू
FCF से ग्रेटर या इक्वल है, फ्रिक्शन की वैल्यू FCF से ग्रेटर या इक्वल है, तो ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा, वरना सर्कुलर ट्रैक से बाहर हो जाएगा। टॉर्क कहां से आ गया? टॉर्क लगेगा यहाँ पे। मतलब कुछ कहाँ टॉर्क का, कहां से तुमको ये आया, कहां से क्लिक कैसे हुआ कि टॉर्क लग रहा है यहाँ पे? हाँ वही बता रहा हूँ अभी क्या होएगा। तो देखो यहाँ से एफ एफ क्या कर रहा है, एफ इसको बैलेंस करेगा, एफ जो है इसको बैलेंस करेगा। तो इफ एफ एस मैक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी एफ, अगर एफ की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू एफ सी एफ से ग्रेटर होगी, तो ये जो ड्राइव कर रहा है उसकी स्पीड जो होगी वो अब एक उस यहाँ से क्या करेंगे, एफ जब इसको आप इससे कंपेयर करेंगे एफ सी एफ से, तो यहाँ से आपको v की एक वैल्यू आएगी, मतलब एक रेंज आएगा, एक वैल्यू नहीं बल्कि एक रेंज आएगा। तो वो रेंज जो है वो एक ऐसा रेंज है जहां पे ये जो राइड, ये जो यहाँ पे जो ड्राइव कर रहा है, तो वो जो इसका जो राइड होगा वो सेफ राइड होगा। तो सेफ राइड के लिए एक रेंज आता है वैल्यू, वी का जो है एक रेंज आता है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी तो सेफ राइड जो है वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा हर किसी के लिए। ऐसा थोड़ी कि हाँ, है ना, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है ना कि एक पर्टिकुलर स्पीड, जैसे अगर 40 किलोमीटर है तो 40 किलोमीटर पर आवर से ही वो जाएगा, 41 42 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे इस केस में क्या आएगा, एक रेंज आएगा। यस, तो यहाँ से फॉर सेफ राइड क्या बोल सकते हैं आप, फॉर सेफ राइड, सेफ राइड एफ एस max मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी एफ। हाँ एक मिनट रुको, अब एफ एस max मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी एफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा तभी सेफ राइड। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से अब देखो एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो एन की वैल्यू एम जी के इक्वल हो जाएगी यहाँ पे, तो ये जाएगा एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से एम से एम गया, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, म्यू जी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी, वी स्क्वायर। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर। मतलब क्या है कि v की वैल्यू अगर म्यू जी आर के इक्वल है या उससे कम है, तो उस केस में एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब टर्निंग की वजह से। ऐसा नहीं कि अब किसी दूसरे कार से या व्हीकल से एक्सीडेंट नहीं हो सकता, वो नहीं है, कोलिजन की बात नहीं कर रहे हैं नॉर्मली। तो ये जो वी मैक्स होना चाहिए, मैक्सिमम स्पीड जो होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा स्पीड होगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसको जाना है, इससे ज्यादा अगर स्पीड होगी उसको जाना है ऐसा, इस सर्कुलर ट्रैक पे ये बाहर हो जाएगा, स्किड आउट। तो ये एक रेंज आ गया है कि v की वैल्यू अगर अंडर रूट म्यू जी आर से कम है या उसके इक्वल है तो वो सेफ राइड है। इक्वल है तो अरे इक्वल है या एफ एस मैक्स इक्वल है या एफ सी एफ है तो भी ये सर्कुलर पाथ पे ही मूव करेगा, इससे कम होगा तो भी ये सर्कुलर, क्योंकि फोर्स कैसा है, ये जो फ्रिक्शन है वो कैसा फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। हाँ, बाउंड्री से कब होगा, व्हेन एफ इज लेस देन एफ सी एफ, मतलब जो वेलोसिटी अपन ने फाइंड किया मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर उसकी वैल्यू उससे ग्रेटर होगी, उससे भी ज्यादा आ गई वैल्यू, तो उस केस में यहाँ पे जो साइड वाली जो बाउंड्री होगी, जो फेंसिंग होगी, उन सब से जाके वो क्या करेगा, कोलाइड कर जाएगा, कोलिजन हो जाएगा उस। नोट कर लीजिए इसको। रोड कभी ड्राइव किया है, नहीं ड्राइव किया छोड़ो, कभी तो कभी तो रोड के टर्निंग पे गए होगे ना यार, ऐसा रोड है, यहाँ पे ऐसा टर्निंग तो देखा होगा ना कि ये रोड ऐसा जा रहा है और यहाँ पे टर्न हो गया ऐसा, ये सब तो ऑब्जर्व किया होगा ना। हाँ ये ऑब्जर्व किया है। तो जैसे समझो ये ऐसा जा रहा है, यहाँ पे टर्निंग आ गया, ऐसा टर्निंग आ गया, तो इसी वाले पार्ट को, ये जो ऐसा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे टर्निंग वाला, उसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ऐसा, ये ऐसा जा रहा था और यहाँ पे जो टर्निंग ऐसे आ रही है, तो इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये वाला पार्ट, ये ऐसा आ रहा है मान लीजिए, यहाँ पे ऐसा टर्न हो रहा है ऐसा।
इस साइड जाना है। नहीं, इनवर्ड्स नहीं आएगा। ये कैसा फोर्स है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। यस, इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की है, स्किड आउट होने की है इसकी टेंडेंसी। तो इसीलिए फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। इसीलिए फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। हाँ, अगर इस डायरेक्शन में इसका टेंजेंशियल, बता रहा हूं, अगर इस डायरेक्शन में अगर एक टेंजेंशियल फोर्स आएगा तो एक और फ्रिक्शन एक्ट करेगा। नोट करो ना पहले, बताता हूँ कि अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता तब डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता, उसको समझिए। डन। इसको नोट कर लीजिए। बताता हूँ क्या होएगा। फ्रिक्शन के कंपोनेंट नहीं आएंगे। हाँ, नेट फ्रिक्शन जो है वो सेंटर के टुवर्ड्स नहीं लगेगा। नेट फ्रिक्शन जो है वो सेंटर के टुवर्ड्स नहीं लगेगा। बस ये समझ में आना चाहिए। डन। अब देखो यहाँ से, पहले इस चीज को समझ लीजिए। मान लो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। ऐसे समझिए, पहले आप ये बताइए, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इस साइड लग रहा है और एक एक्सटर्नल फोर्स इस साइड लग रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ब्लॉक है, एक एक्सटर्नल फोर्स इस साइड लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स इस साइड लग रहा है। इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की होगी? ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा? तो इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा, हाँ, इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स किस प्लेन में है? हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो ये नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। तो नेट ड्राइविंग फोर्स इस पे किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये ब्लॉक ऐसा मूव करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा ऐसा। अगर ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे देखो, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन का तो अपोज करता ही है, और हमेशा जो ये फ्रिक्शन एक्ट्स opposite to the net driving force, to the net driving force. Friction acts opposite to the net driving force, मतलब इस पे नेट ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। आई बात समझ में? वैसे ही अब यहाँ पे समझ लीजिए, एक नोट कर लो। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आएगा ना, सब आएगा। ये अभी तो ऐसे नॉर्मल ब्लॉक के बारे में बात कर रहे थे, अब यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिए ऐसा सर्कुलर ट्रैक है। अब
कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, कुछ भी है, उसको पार्टिकल मान लेते हैं। अब देखो, अगर ये सर्कुलर ट्रैक पे ऐसा जा रहा है, ये वेलोसिटी है अभी इसकी, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक कैसा है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो अभी देखो, इसका हॉरिजॉन्टल सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, सेम, सब दोनों सेम प्लेन में है। यहाँ पे दिख रहा है क्या रे, इसके परपेंडिकुलर सेम प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है पूरा। तो अब देखो, इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की है? बाहर, स्किड आउट। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा mv²/r। अब दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि मान लीजिए इस डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन इसका 80। अगर एक्सेलरेशन 80 है, मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स रहा होगा, इसको मैं ft बोल देता हूँ। अगर 80 है, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यस, v कांस्टेंट नहीं है, v कांस्टेंट नहीं है। तो अगर ये ft है, तो अभी इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की होगी? ft तो इसको इस डायरेक्शन मूव कराएगा, fcf की वजह से ये बाहर जाना चाह रहा है, तो टेंडेंसी इसकी कैसी होगी? ऐसा नहीं कि ये बाहर जा रहा है, टेंडेंसी इसकी इस डायरेक्शन में जाने की होगी। नेट ड्राइविंग फोर्स इसका इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जब इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की है, तो अभी फ्रिक्शन ऐसा लगेगा। आई बात समझ में? इसका मतलब इस फ्रिक्शन का दो कंपोनेंट लेंगे, एक इस डायरेक्शन में आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा। बात आई समझ में कि फ्रिक्शन कैसे लग रहा है? तो ऐसा नहीं हमेशा कि सेंटर के टुवर्ड्स ही लगेगा, फ्रिक्शन ऐसा हो जाएगा। तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4 का, ये इसी से रिलेटेड है। पहले मैं बता देता हूँ, फिर उस क्वेश्चन को करेंगे कुछ। नेक्स्ट क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड, सेकेंड आएगा बाय बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, बाय बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है? पहले रोड क्या है? ऐसा प्लेन है, प्लेन सरफेस ऐसा, यस। फ्रिक्शन हमेशा नेट फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट फोर्स नहीं बोलेंगे, सिर्फ नेट ड्राइविंग फोर्स। देखो, नहीं वैसा नहीं बोल सकते, बट आप रिलेट कर सकते हो उसको। देखो यहाँ समझो, ये हॉरिजॉन्टल ऐसा रोड है, ये रोड है, अभी रोड कैसे हो गया? ऐसा हो गया। फ्रिक्शन का कंपोनेंट, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना उससे समझ में आएगा कि कंपोनेंट चाहिए या नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपोनेंट लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लेते हैं ना कंपोनेंट। ऐसे ही थोड़ी किसी को किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व नहीं कर देते हैं ना यार। देखेंगे क्वेश्चन को, समझेंगे। यहाँ से देखिए, बैंकिंग ऑफ रोड मतलब ऐसा रहेगा, कुछ एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से सब कुछ एंगल होगा। तो रोड ऐसा था, ऐसा, अभी मैं ऐसा बोल देता हूँ, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा है, ऐसे पास हो रहा है, और ये ऐसा है कुछ, मतलब ये ऐसा होना चाहिए बट है नहीं, कुछ ऐसा है, और इस पे जा रहा है ऐसा, मूव कर रहा है ऐसा। तो अभी जो नॉर्मल लगेगा इस पे, इसके परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल, ऐसा जा रहा है। इसी पे एक पार्टिकल बना देता हूं मैं, कार को एक पार्टिकल अज्यूम कर लेता हूँ, है ना, कार को एक पार्टिकल अज्यूम कर लेता हूँ मैं। तो ये ऐसा जा रहा है, तो v वेलोसिटी मान लेते हैं, अभी इसकी वेलोसिटी क्या है? v है। तो इसका जो सर्कुलर ट्रैक रहा होगा कुछ ऐसा रहा होगा, सर्कुलर ट्रैक रहा होगा, ऐसा रहा होगा। अगर आप ये थीटा मान लीजिए, यही थीटा क्या है? एंगल ऑफ, हाँ, एंगल ऑफ बैंकिंग है, एंगल ऑफ बैंकिंग। इसी थीटा क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ बैंकिंग। अब इसका अगर एफबीडी बनाओगे, ये मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है यार, इसका एफबीडी बना लो। तो एफबीडी बनाएंगे, तो एफबीडी कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा है, तो नॉर्मल इसका इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, नॉर्मल ऐसा, सर्कुलर ट्रैक इस डायरेक्शन में ऐसा, हॉरिजॉन्टल सर्कल, और ये एंगल थीटा है, mg ऐसा लग रहा है। तो देखो यहाँ पे mg जो है यहाँ पे ऑलरेडी, यस, रेस प्लेटफॉर्म को कैसे तुम देखो विजुअलाइज करते हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक क्या है, एक ऐसा है, रोड ऐसा है मान लीजिए, ऐसा है, और एक किसी एंगल पे है, एंगल मतलब क्या बोलोगे, पहले ऐसा हॉरिजॉन्टल था, अब थोड़ा सा ऐसा इंक्लाइंड है, इससे समझो ना,
ऐसा पहले था ऐसा, अब ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है। हाँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एम है, ये क्या है, एम है। तो एम ऑलरेडी इसके सर्कुलर ट्रैक के परपेंडिकुलर है, तो एम को तो रिजॉल्व नहीं करेंगे। ये नॉर्मल है, नॉर्मल को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n cos थीटा, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी n sin थीटा। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो ये n sin थीटा। अब n sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, FCF को बैलेंस करेगा, ये कितना हो जाएगा, mv² बाय r। और n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg को बैलेंस कर रहा होगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, n sin थीटा इक्वल्स टू FCF और n cos थीटा इक्वल्स टू mg, तो यहाँ से एक v की वैल्यू आएगी। रेडियस क्या होगा समझो, ये सर्कुलर ट्रैक है, ऐसा है, एक लाइन बनाओगे तो ऐसा बनेगा, तो अब ये पार्ट जो है किसी ना किसी सर्कल का एक पार्ट रहा होगा, ये किसी ना किसी एक सर्कल का पार्ट रहा होगा, तो मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल, ऐसा ही हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहे हैं, टॉप व्यू ऐसा सर्कल दिखेगा तुमको, ऐसा टॉप व्यू से ऐसा सर्कल दिखेगा, है ना। तो इसी सर्कुलर पाथ का, इसका नहीं, इस वाले का नहीं, अरे इसका तो हर जगह पे रेडियस डिफरेंट हो सकता है ना, पता थोड़ी कि ये पूरा पाथ सर्कुलर ही है, कर्व्ड पाथ है ना ये पाथ कैसा है, कर्व्ड पाथ, तो जरूरी नहीं किसी एक ही सर्कल का ये पार्ट रहा होगा, कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड पाथ का हर पार्ट किसी ना किसी सर्कल का पार्ट है ना, तो जब ये मान लीजिए यहाँ पे है, तो जिस सर्कल का पार्ट है उसका रेडियस r गिवन, उसका रेडियस क्या गिवन, r। अब देखो यहाँ से इसका एफबीडी ड्रॉ कीजिए, तो एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो ऐसा इंक्लाइंड प्लेन टाइप का आएगा, है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये कुछ रोड थोड़ा इंक्लाइंड है, तो ऐसा है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे ये कार जो है मान लीजिए v वेलोसिटी से जा रही है, तो v वेलोसिटी से इसका एफबीडी बनाओगे तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, तो ऐसा। अब mg जो है ऑलरेडी ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है इसका, इसके ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, आपको क्या बताया है कैसे रिजॉल्व करना है, जो भी फोर्स आ रहा है उसको किसके टुवर्ड्स, सेंटर के टुवर्ड्स, या टेंजेंशियल या प्लेन के परपेंडिकुलर, इस इतने डायरेक्शन में रिजॉल्व किया जाता है। तो mg तो ऑलरेडी इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो mg को रिजॉल्व नहीं करेंगे, नॉर्मल जो है ना तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ना तो टेंजेंशियल है, ना तो सेंटर के टुवर्ड्स है, तो इसको रिजॉल्व करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा और एक सेंटर के टुवर्ड्स आएगा। आई बात समझ में, क्यों mg को, क्यों n को ही रिजॉल्व किया, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है इसका, ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ऐसा है, तो mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ना, तो mg इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, तो ये परपेंडिकुलर है ऑलरेडी, तो इसलिए इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, किसको रिजॉल्व करेंगे, नॉर्मल को। क्लियर, नोट कर लीजिए इतना, एक बार नोट कर लीजिए, फिर देखते क्या एक्सप्रेशन आता है। नोट कर लीजिए, नहीं अभी आएगा समझ में, नहीं एंगल कितना भी होगा क्या होगा उससे, क्या अभी समझ में आएगा ना आपको, नोट तो करो एक बार पहले, एक बार नोट तो कर लीजिए फिर बताता हूँ क्या होगा। mg तो n cos थीटा से कैंसिल आउट होगा ना, mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा, डन। तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपन, क्या फोर्स आएगा अपना, n sin थीटा, n sin थीटा इक्वल्स टू mv² बाय r एंड n cos थीटा इक्वल्स टू mg, थोड़ा फास्ट नोट करो।
डन। तो यहाँ से क्या है आपका n sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r और n cos थीटा इक्वल्स टू mg डिवाइड कर दिए नाउ 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय जी आर, मतलब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी आर tan थीटा। ये जो थीटा है वही एंगल ऑफ बैंकिंग है। तो अब यहाँ से देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं है, क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड है, सिर्फ फ्रिक्शन नहीं है, तो आपको एक ही पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, v इक्वल्स टू एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वेलोसिटी है, मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए, है ना, तभी आप क्या करोगे, उस सर्कुलर ट्रैक पे टर्न हो पाओगे, टर्न कर पाओगे, है ना, उस सर्कुलर ट्रैक पे टर्न कर पाओगे। तो कब क्या होनी चाहिए वैल्यू, v इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर tan थीटा, है ना। अरे क्या लिखा यहाँ पे, क्या लिखा, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देते अपन, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने का मतलब यही है ना यार, कि तुम यहीं पे हो, समझो ना एक मिनट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने का मतलब क्या होता है, कि तुम यहीं पे बैठ गए हो। अगर तुम यहाँ पे नहीं होते, ग्राउंड फ्रेम से देखते, ग्राउंड फ्रेम से, तो तुमको क्या दिखता, n sin थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एसी, एसी दिखता ना। तो अभी अगर यहीं पे बैठ जाओगे तो n को ये बैलेंस कर रहा होगा, इसको ये बैलेंस कर रहा होगा, इसीलिए वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ये इक्विलिब्रियम में तो है ही, ये क्योंकि वेलोसिटी अपन कांस्टेंट मान रहे हैं इसकी, अभी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मान रहे हैं, तो कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है नहीं इसका, कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है नहीं, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा क्या है, ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, बाय बैंकिंग ऑफ रोड ओनली। अरे रोड के अलोंग ही है ये, समझो यार, पहले समझो यार, ऐसे कुछ भी नोट मत कर लिया करो फिर। सर्कुलर ट्रैक ऐसा होगा, टॉप व्यू बना रहा हूँ, टॉप व्यू। मान लीजिए ये ऐसा, यहाँ से ये रोड आ रहा है ऐसा, ये रोड है। अब ये सर्कुलर ट्रैक इसका कुछ ऐसा है, ऐसा है, यहाँ से आ रहे हो ऐसे जाओगे, ऐसे आओगे, अगर इस साइड भी जाना है तो। अब ये बताओ, यहाँ पे आ गए हो, तो क्या ये जो ट्रैक है, ये किसी एक ही सर्कल का पार्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये किसी एक ही सर्कल का पार्ट है। ये कर्व्ड पाथ हो सकता है ना, जैसे अपन ऐसा कर्व्ड पाथ पढ़ा था ऐसा, तो ये कोई कर्व्ड पाथ हो सकता है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला। तो अगर ये कर्व्ड पाथ है, ये हर पार्ट इसका किसी ना किसी सर्कल का पार्ट रहा होगा ना। तो सर्कल का पार्ट होगा, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका सर्कुलर पाथ ऐसा रहा होगा, ऐसा है। ये रोड का इतना पार्ट आया, इस रोड का इतना पार्ट आया, ये सर्कल बन गया है, ऐसा है। उसी को तुम साइड से देखोगे तो ये सर्कल तुमको ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा। फ्रिक्शन लगेगा तब आएगा ना, फ्रिक्शन सिर्फ यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड है, सिर्फ क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड है। वही चीज बोल रहा हूँ ना, कि यहाँ पे ये एक क्या हो गई, फिक्स्ड वेलोसिटी हो गई। तो तुम मुझे ये बताओ, अगर फिक्स्ड वेलोसिटी होगी, तो क्या ये वाली एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ही ड्राइव कर सकते हो, वैसे रोड पे तो, वैसे रोड पे तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ही ड्राइव कर सकते हैं, है ना। इसलिए क्या होता है, कि सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड जो होता है ये पॉसिबल नहीं होता। अब समझो, रोड जब भी होगा तो फ्रिक्शन का होना तो कंपलसरी है ना यार, फ्रिक्शनलेस रोड तो होगा नहीं। अगर फ्रिक्शनलेस रोड होगा नहीं, तो ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, इसका मतलब एक रेंज आना चाहिए, एक क्या आना चाहिए, रेंज आना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू, अगर वेलोसिटी ग्रेटर हो गई, v अगर ग्रेटर हो गया रूट जी आर tan थीटा से, तो ये क्या हो जाएगा, तो पार्टिकल विल स्किड आउट, स्किड आउट। अगर v की वैल्यू कम होगी अंडर रूट जी आर tan थीटा से, तो इट विल स्लाइड डाउन, इट विल स्लाइड डाउन।
एक पर्टिकुलर वैल्यू ही होनी चाहिए, एक फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यू होगी तो ये तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतनी ही एक पर्टिकुलर स्पीड 40 है तो 40 से ही 40.1 भी नहीं कर सकते, 39.9 भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी रोड होता है तो वहां पे बैंकिंग ऑफ रोड भी आता है और फ्रिक्शन भी आता है। या तो सिर्फ फ्रिक्शन होगा, या जब भी बैंकिंग ऑफ रोड होगा तो बैंकिंग ऑफ रोड के साथ फ्रिक्शन का होना कंपलसरी है। आई बात समझ में? तो वहां पे क्या आएगा, वेलोसिटी का एक रेंज आएगा, वेलोसिटी का एक रेंज आएगा। यस, नोट कर लीजिए इसको। होता है बट रो फ्रिक्शन के साथ होता है। बैंकिंग ऑफ रोड होता है बट किसके साथ होता है, फ्रिक्शन के साथ होता है। हाँ, रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। पहले भी मास नहीं था, यहाँ पे भी मास नहीं, यहाँ पे भी मास नहीं। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो है इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। डन, नोट कर लिया इसको। क्या आ सकता है इस केस में? अरे क्या आ सकता है? हाँ ये, नहीं नहीं समझो, जरूरी नहीं है। एक मिनट समझिए आप, कंपलसरी नहीं है कि आएगा ही। ये ऐसा रोड है, ये बताओ, ये ऐसा रोड है, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये बाहर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, कम होगी तो ये इस साइड आ जाएगा। रोड ऐसा है, आगे भी ऐसा ही है ना रोड। आई बात समझ में? ऐसा है तो स्किड आउट मतलब इसके बाहर, इस साइड, स्किड डाउन, स्लाइड डाउन मतलब इस साइड। नहीं, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में सिर्फ दोनों कंबाइन करके ही आएगा, ये कंपलसरी नहीं है। सिर्फ बैंकिंग, ये बैंकिंग ऑफ रोड भी हो सकता है। तो बैंकिंग ऑफ रोड होगा तो कैसे सॉल्व करना, ये समझ में आना चाहिए आपको, ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड, बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड बोथ। किसने बोला कि बैंकिंग ऑफ रोड नहीं है? मैंने तो नहीं बोला कि बैंकिंग ऑफ रोड नहीं है। मैंने तो नहीं बोला ना यार कि बैंकिंग ऑफ रोड नहीं है। उसका अजम्पशन नहीं लेना है कुछ। मैं ये बोल रहा हूँ कि बैंकिंग ऑफ रोड, सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड पॉसिबल नहीं है ये बोला। बट क्वेश्चन अगर आ गया सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड से तो कैसे सॉल्व करना है ये भी बता दिया है। अरे क्यों पॉसिबल नहीं है तो समझो ना, ये यहाँ पे क्या होनी चाहिए, वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए वेलोसिटी की। तो क्या कोई एक ऐसा रोड बनाया जाए जहां पे सिर्फ यही वेलोसिटी से आप ड्राइव करोगे तभी सेफ हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते हो। तो क्या सिर्फ, तो मुझे ये बताओ, इस रोड पे ड्राइव करना तुम प्रेफर करोगे जहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यू है? इसीलिए ऐसे रोड नहीं बनते हैं जहाँ पे सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड है। क्योंकि रोड है तो फ्रिक्शन तो होगा ना यार, खुद से समझो ना, रोड है तो फ्रिक्शन तो होएगा ना, फ्रिक्शन का होना कंपलसरी है। तो ये वाला केस आता है, अगर बैंकिंग ऑफ रोड होगा तो फ्रिक्शन होगा। प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबल है ना। बैंकिंग ऑफ, सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, मतलब ही नहीं है उस रोड का। तो यहां से अब देखो, अभी क्या था, यस, आएगा उसी से, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देगा। मान लीजिए ये रोड है ऐसा, ऐसा हॉरिजॉन्टल रोड है, और ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा ऐसा इंक्लाइंड है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, ये थीटा है। ये तो समझ में आ रहा ना यार, ये इंक्लाइंड है, ये 3D टाइप का बनेगा, यहाँ पे 2D बना रहे हैं। अब समझो यहाँ पे, ये यहाँ पे है,
पार्टिकल मान लिया इसको, इसका सर्कुलर ट्रैक होगा ऐसा। अब जो सर्कुलर ट्रैक ऐसा है, तो अभी दो पॉसिबिलिटी है। हाँ, दो पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर इसकी टेंडेंसी स्लाइड होने की होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी टेंडेंसी स्लाइड होने की होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन इन दैट केस वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल वुड बी, या वेलोसिटी ऑफ दिस कार वुड बी मिनिमम। मिनिमम के केस में ही स्लाइड हो सकता है, अगर मैक्सिमम होगा तो ये बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक स्लाइड होने की और एक स्किड आउट, बाहर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो अब ये बताओ, अगर इसकी टेंडेंसी होगी स्लाइड होने की, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल और कार वुड बी मिनिमम। अगर इसके बाहर जाने की टेंडेंसी होगी, इसके डाउट करने की टेंडेंसी होगी, तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एक सेफ राइड का रेंज आ जाएगा, एक सेफ राइड का रेंज आ जाएगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं अपन इसमें, केस वन, व्हेन the vehicle has tendency to slide down, tendency to slide down, तो उस केस में इसका एफबीडी बना लेते हैं। तो अभी इसका एफबीडी कैसा होएगा, समझ लो एफबीडी, क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है, बट अगर आप एफबीडी आप समझ गए तो आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली ऐसे। देखो ये mg आएगा, तो mg को रिसॉल्व करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। अब इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस डायरेक्शन में n, तो ये थीटा है, ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n cos थीटा, और यहाँ पे आएगा n sin थीटा। यहाँ पे जो स्पीड होगी वो मिनिमम होगी। अभी बताइए n sin थीटा, अभी इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की है, तो इस डायरेक्शन में स्लाइड होने की टेंडेंसी है। तो स्लाइड होने की टेंडेंसी रोड पे इसकी इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। आई बात समझ में, क्योंकि इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की है, इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन। अब ये बताओ, mg जो है ऑलरेडी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, n परपेंडिकुलर नहीं है या इसके अलावा नहीं, तो इसको रिजॉल्व कर लिया। f भी नहीं है तो f को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा f cos थीटा, और ये हो जाएगा f sin थीटा। तो यहां से क्या लिखोगे, इस डायरेक्शन में तो इसका मोशन है नहीं, तो क्या लिखोगे यहां से, n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, n cos थीटा, ये हो जाएगा म्यू n। हाँ, एक FCF भी आएगा, FCF ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r, करेक्ट। स्मॉल r बोल देता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल r है, तो mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू n इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n कॉमन ले लीजिए, तो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू mg, इक्वेशन 1। अब आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया है, तो इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नोट कर लो पहले इसको। तो बस आप इसका ये समझिए एफबीडी कैसे ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो चीज, वो जो फॉर्मूला आएगा किसी को लर्न हो पाएगा, किसी की थोड़ा सा इधर प्लस माइनस का गेम है उसमें। बस एफबीडी अगर इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने की है, मतलब वेलोसिटी यहाँ से जो भी आएगी वो मिनिमम आएगी, वो मिनिमम आएगी। यस, है ना। फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उसको प्रिवेंट कर रहा है, स्लाइड होने से प्रिवेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी, मतलब अभी भी ये क्या कर रहा है, ऐसा नहीं कि स्लाइड हो रहा है, टेंडेंसी है। यस, तो फ्रिक्शन उस केस में इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की। तो यहां से ये इतना नोट कर लिया पहले। तो अब इस डायरेक्शन में फोर्स को इक्वेट कर देते हैं, नोट कर लो यार, थोड़ा थोड़ा फास्ट नोट कर लीजिए आप।
डन। क्या डाउट है बोलो। तो यहाँ से क्या आ रहा है, दूसरा क्या हो जाएगा, n sin थीटा माइनस या इक्वल्स टू एफ सी एफ प्लस एफ कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा n sin थीटा, इसको इस साइड लाइए, माइनस एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से n कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। n की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। n की वैल्यू क्या थी इक्वेशन 1 से, एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये इक्वेशन 1 से, ये साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा है टू एम वी स्क्वायर बाई आर। कहाँ से आए ये, फ्रॉम 1। देखो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, इस r को इस साइड लाइए, तो ये हो जाएगा जी आर। यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब tan थीटा हो जाएगा माइनस म्यू। यहाँ से भी cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस म्यू tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर। cos थीटा से cos थीटा जाएगा, तो यहाँ से v की जो वैल्यू आ गई अंडर रूट क्या आ गई, जी आर इंटू tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। तो ये जो स्पीड आई है, ये कैसी स्पीड है, तो ये मिनिमम स्पीड है, जहां पे ये स्लाइड नहीं करता है। इससे कम स्पीड होगी तो ये स्लाइड कर जाएगा, तो ये वी मिनिमम है। यहाँ पे ये स्लाइड नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे ये स्लाइड नहीं कर रहा है। इससे अगर कम होगी स्पीड तो वो स्लाइड कर जाएगा, वो क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। इतना नोट कर लीजिए। इस 1 मिनट रुको, सही लिखा ना इक्वेशन सब यहाँ, इन साइन थीटा। 1 मिनट रुको ना, म्यू एन लिखेंगे ना इसको, म्यू एन, ये क्या आएगा, म्यू एन। नोट कर लीजिए, नोट कर लो इसको। वो आएगा, सब आएगा, नोट तो करो एक बार, फिर समझ में आएगा ना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। डन। नोट कर लीजिए। वी मैक्स के लिए वही आएगा, वी मैक्स के लिए वही आएगा। अगर लोन कर लिया है तो सही है, नहीं किया तो आपको डेराइव करने के लिए आना चाहिए, डेराइव करने के लिए आना चाहिए। अरे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन है क्या उसका, जब वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन ही नहीं, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ना। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन है ही नहीं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मिनिमम, वी मिनिमम, ये क्या है, मिनिमम स्पीड है ये इसकी स्पीड क्या है, मिनिमम। डन।
हाँ वी मैक्स का अलग आएगा ना, ये तो वी मीन आया ना, ये क्या आया, वी मीन आया है। केस 2 में क्या है, व्हेन व्हेन द व्हीकल has tendency to skid out, tendency to skid out, skid out। इस केस में सिर्फ फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की है, हाँ टेंडेंसी लिख दिया ना, मतलब जाने की टेंडेंसी बाहर है तो फ्रिक्शन इस पे इस साइड लगेगा, बाहर नहीं जा रहा है टेंडेंसी सिर्फ। इसका सर्कुलर पाथ ऐसा है, एम जी इस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्मल इस पे ऐसा लगेगा, ये थीटा है तो फिर से ये एन को रिजोल्व कर लिया, थीटा तो एन कॉस थीटा सेंटर के टुवर्ड्स आ जाएगा एन साइन थीटा। अभी फ्रिक्शन को रिजोल्व करना पड़ेगा, ये थीटा है तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और ये वाली वैल्यू एफ साइन थीटा। जैसे पहले रिजोल्व किया था वैसे ही रिजोल्व किया, यहाँ पे फोर्स फ्रिक्शन का कंपोनेंट इस साइड आएगा, इस साइड आएगा और एक और फोर्स इस साइड लगेगा एफ सी एफ, और ये वैल्यू हो जाएगी एम वी स्क्वायर बाय आर, ये वैल्यू हो जाएगी एम वी स्क्वायर बाय आर। अब देखो किसी को ये लग रहा है कि सर अगर टेंजेंशियल फोर्स होता तो क्या होएगा, टेंजेंशियल फोर्स होएगा तो ये जैसा भी फोर्स लगा रहे हैं इन सबके परपेंडिकुलर होगा वो, इसके भी परपेंडिकुलर होएगा, इसके भी परपेंडिकुलर होएगा, इसके भी परपेंडिकुलर होएगा, इसके भी परपेंडिकुलर होएगा, तो इसको इफेक्ट करने वाला नहीं है वो। देखो यहाँ से अभी क्या है, तो अभी एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा माइनस एम जी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा। तो एन को कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन इक्वल्स टू, हाँ इनसाइड होगा, तो ये म्यू क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इक्वेशन 1 हो गया, इसी को क्या बोल दिया, इक्वेशन 1। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कंसिडर ई, इसके सेंटर के टुवर्ड्स अगर नेट फोर्स देखोगे तो ये आ जाएगा, आउटवर्ड्स में ये, तो ये दोनों इसको बैलेंस करेगा। तो एन क्या आ जाएगा आपका, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ सी एफ, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा, ये हो जाएगा म्यू एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से क्या आएगा, एन साइन थीटा, एन को कॉमन ले लीजिए तो म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इतना नोट कर लो, फिर एन की वैल्यू को मैं यहाँ से पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन आएगा। तो बस यही है कि अगर इसकी टेंडेंसी स्लाइड होने की तो फ्रिक्शन इस साइड, और इसकी टेंडेंसी स्किड आउट होने की तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स, बस ये समझ में आना चाहिए। अरे होगा तो, मैं बोली कैसे जानेंगे, क्या दिया हुआ है, अगर इसकी टेंडेंसी होगी तो क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन में गिवन होगा। अरे हॉरिजॉन्टल ऐसा प्लेन है, सर हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, अरे हॉरिजॉन्टल तो इसका सर्कुलर पाथ दिख रहा है ना यार, प्लेन ऐसा है ना, थोड़ा सा इंक्लाइंड है ना। अभी ये पार्टिकल रोड ऐसा है तो इंक्लाइंड प्लेन पार्टिकल ऐसा जा रहा होगा, ऐसा टर्न हुआ होगा, ऐसा यहाँ से मान लो ऐसा रोड है, ऐसा रोड है, ऐसा आया, यहाँ से ऐसा टर्न हुआ होगा, तो यहाँ पे जब ऐसा टर्न होगा ऐसा, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ऐसा बनेगा, तो इसका मोशन जो इंक्लाइंड प्लेन पे इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो अब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, इस एक परपेंडिकुलर लग रहा होगा ऐसा, तो कंपोनेंट रिजॉल्व करो, एक ऐसा एक ऐसा आएगा, तो दो कंपोनेंट आ रहा है, एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा और एक इसकी डायरेक्शन में आएगा, तो सॉल्व कर दो, इक्वेट कर दो ना उस फोर्स को।
कोई भी अगर पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन कर रहा है तो वर्टिकल फोर्स में अगर मोशन ही नहीं है तो इक्वेट नहीं कर सकते उस फोर्स को। एनएलएम से तो यही पढ़ते आ रहे हैं। हाँ यही आएगा जो भी देखें। नोट कर लो इसको। एफ सी एफ। तो यहाँ से अभी क्या आ रहा है, एन को, तो ये क्या था, एन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब इक्वेशन 1 से एन की वैल्यू पुट कर देते हैं ना, तो यहाँ से एम जी बाई कॉस थीटा, एम जी बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये है, और ये साइन थीटा है प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से m कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा जी आर कॉस थीटा, फिर से कॉमन लो तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस म्यू, यहाँ से भी cos थीटा कॉमन लीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस म्यू tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। कॉस थीटा से कॉस थीटा जाएगा तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r तो लिख दिया इसे, तो v हो जाएगा जी आर tan थीटा प्लस म्यू, वहां पे क्या था tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये प्लस था, ये रूट में आ गया। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, अभी भी ये स्किड आउट नहीं हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा है ये। तो यहाँ से फॉर सेफ राइड के लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो वी मीन, वी जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन वी मीन, ग्रेटर देन इक्वल टू वी मीन, ये वी है, लेस देन इक्वल टू वी मैक्स। तो अब अगर स्पीड उसकी वी मीन टू वी मैक्स है तो वो इजीली क्या करेगा, वो वहां पे टर्न, हाँ टर्न ले सकते हैं, वहां पे कोई स्किड आउट या स्लाइड डाउन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बट क्या होना चाहिए, रेंज में आना चाहिए, इसके रेंज में आनी चाहिए वेलोसिटी। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लो।
ज्यादा बेटर है अगर आप लर्न कर ले। लर्न करने में क्या होगा, कभी प्लस माइनस का ये वो हो जाता है थोड़ा, बट अगर एक फॉर्मूला आपने इसको लर्न कर लिया तो वो लर्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक में प्लस आ रहा है तो एक में माइनस, एक में माइनस आएगा तो एक में प्लस। नहीं होता है बैंकिंग ऑफ फ्रॉड। वैसे रिलेट कर सकते हैं। अब यहां से देखो, अगर यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही है, सिंपल है ना, देखो यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी, एम जी अपॉन, ये इक्वेशन 1 से लिख दिया, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू टैन साइन थीटा। देखो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, इस आर को मैं इस साइड लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, जी आर। और यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिया, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा है नहीं, है ना। या दूसरा केस, ये अगर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, तो कॉस थीटा बाहर रख दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कैंसिल, तो म्यू हो जाएगा। यहाँ पे भी आप वैसे कीजिए, कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कॉस से डिवाइड कर दीजिए, तो कॉस जो मल्टीप्लाई किया इसको बाहर रख दो, जो डिवाइड किया उसको यहाँ पे सेपरेट कर दीजिए, तो कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 हो जाएगा, माइनस म्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा। तो वहां पे मिनिमम के लिए आ रहा था जी आर, अंडर रूट जी आर टैन थीटा माइनस म्यू, और 1 प्लस म्यू टैन थीटा, ये माइनस आ रहा था, ये प्लस, यहाँ पे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, वहां पे सिर्फ cos थीटा कॉमन लिया। अब यहां से देखिए, अगर v की वैल्यू इतनी होती, इफ v इक्वल्स टू, v की वैल्यू इतनी है, अंडर रूट आर जी टैन थीटा, यस रख सकते हैं, वही फॉर्मूला cos थीटा sin थीटा के टर्म्स में भी रख सकते हैं, चलेगा, चलेगा। अब देखो, अगर ये ऐसा है, इफ v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इफ v इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा है, देन यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, अभी बताना है कि आर जी टैन थीटा है, तो ये सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड है, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है, यहाँ पे फ्रिक्शन 0 होगा, कुछ फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। इफ v इज ग्रेटर देन, आर जी टैन थीटा, और फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो यहाँ पे भी था बट उसकी वैल्यू 0 आ रही है, इस केस में रफ है, यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है बट फ्रिक्शन की वैल्यू क्यों 0 होगी, क्योंकि ये बैंकिंग ऑफ रोड वाला केस हो गया, v की वैल्यू अंडर रूट आर जी टैन थीटा हो गई थी, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब इफ v इज ग्रेटर देन आर जी टैन थीटा, तो इस केस में क्या लिख सकते हैं आप, फ्रिक्शन किस, इसकी टेंडेंसी ग्रेटर लिखा ना, v इज ग्रेटर देन आर जी टैन थीटा, स्किड आउट होने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन किस साइड, आई बात समझ में। अब ये ऐसा है, इफ v इज लेस देन अंडर रूट आर जी टैन थीटा, हाँ इसको इनवर्ट्स बोलते हैं, ये इनवर्ट्स और ये आउटवर्ड्स, डाउन द प्लेन, इसको इनवर्ट्स बोलते हैं, तो यहाँ पे आर जी टैन थीटा है, हाँ, तो इस केस में देन यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटवर्ड्स, यहाँ पे फ्रिक्शन मिनिमम है तो ये इस साइड हो जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन है, इसको आउटवर्ड्स बोल देते हैं, वैसा होता है, नोट कर लीजिए इसको। यस, डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं बोल सकते ये, हाँ इसका आप यूज कर, सेकेंड वाले केस का आप यूज करके देख सकते हैं, किससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, है ना, किस डायरेक्शन में लगेगा, क्या होगा नहीं होगा, तो उसके लिए ये है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, इससे डिसाइड कर सकते हैं आप।
डन। देखो यहाँ नेक्स्ट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन भी करना है। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा है, ये एक्सरसाइज 4 का मुझे लग रहा है ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। पता नहीं, अ कार गोज a car goes on horizontal circular road of radius r. The speed is increasing at a constant rate. कांस्टेंट तुम लोग बहुत बोल रहे थे, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, कांस्टेंट रेट अल्फा। ये क्या गिवन है? द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। ए नॉट मान लो, अल्फा भी नहीं मान, इसको ए नॉट मान लीजिए, ए ही मान लीजिए, ए गिवन है। ये क्या गिवन है? ये ए, ये क्या है? द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट ए। ए टी क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एटी है, एटी है ना। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, हाँ डीवी बाई डी टी, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट between the road and the tire is mu. Find the speed, find the speed at which the car will skid, the car will skid। बताइए क्या है? तो देखो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है? टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी, फ्रिक्शन भी है। द कार विल मतलब किस वेलोसिटी पे ये स्किड कर जाएगा वो बता। तो वही है, मतलब ये बाउंड्री कंडीशन है, द कार विल जस्ट ऐसा, जस्ट स्किड आउट। हाँ, इंक्लिनेशन कुछ नहीं दिया हुआ है, इंक्लिनेशन कुछ गिवन नहीं है। जस्ट स्किड आउट ही लिख दो तो ज्यादा बेटर है मुझे, जस्ट स्किड आउट। सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर, मतलब ये ऐसा बना लीजिए आप, इसका सर्कुलर ट्रैक जो है ये ऐसा है, इसका रेडियस आर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, म्यू, म्यू गिवन है। सर्कुलर ट्रैक इसका ऐसा है, ये है यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ, फोर्स लिख रहा हूँ तो सबसे पहले इसके बाहर जाने की अगर टेंडेंसी है, जस्ट बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लग रहा होगा, तो mv² बाय आर। अब मुझे ये बताइए
कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है ft। ft क्या हो जाएगा m इंटू ए टी, m इंटू ए, ए टी की वैल्यू ए गिवन है, यही गिवन है ए टी, ए टी तो टेंजेंशियल फोर्स भी है, मतलब इस साइड भी फोर्स लग रहा होगा इस पे, एफ टी m इंटू ए। तो नेट ड्राइविंग फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ नेट। तो फ्रिक्शन इस पे किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जस्ट स्किड कर रहा है, जस्ट स्किड करने का मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। फाइंड द स्पीड एट व्हिच द कार विल जस्ट स्किड आउट, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो जाएगा, तो कर देते इक्वेट कर देते, एफ नेट इक्वल्स टू एफ। तो एफ नेट कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट एम वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर हो जाएगा, और एफ की वैल्यू म्यू एन। ये हॉरिजॉन्टल रोड है, हॉरिजॉन्टल है तो एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये अपवर्ड्स, यहाँ पे आप बोल सकते हैं इनवर्ड्स आउटवर्ड्स। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम ए का स्क्वायर इंटू म्यू, और ये हो जाएगा एम जी म्यू। आई बात समझ में, कुछ नोट कर लो इतना पहले। अब तो यहाँ से v फाइंड करना है ना तुमको, आ जाएगा, यही था फर्स्ट क्वेश्चन, मुझे लग रहा है यही एक्सरसाइज 4 का। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन समझिए आप, फिर आएगा। डन। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ रही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो एम वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एम ए का स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वायर वी रेज टू 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर, म्यू सॉरी एम स्क्वायर जाएगा, तो v रेस टू 4 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से v रेस टू 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, v कितना हो जाएगा, तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर रेस टू 1/4। यही आंसर हो गया। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा दिया हुआ, a block of mass m is kept on a on a horizontal ruler. The friction coefficient between the ruler and the block is mu. The ruler is fixed at
one end, and the block is at a distance, and block is at a distance L from the fixed end. The ruler is rotated about the fixed end in horizontal plane. The fixed end in the horizontal plane, in the horizontal plane, horizontal plane. क्वेश्चन में पूछा गया what can the maximum angular speed be for which the block does not slip, for which the block does not slip. मतलब मिनिमम मैक्सिमम एंगुलर स्पीड क्या होनी चाहिए कि ब्लॉक जो है वो रूलर से क्या हो, स्किड आउट, मतलब स्लिप नहीं हो. सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इतना स्टेटमेंट दिया है इसलिए दिया कि समझो क्वेश्चन को. सिंपल सा है ये. टर्न टेबल होता था, टर्न टेबल पे एक ब्लॉक रख दिया, टर्न टेबल को रोटेट करा दिया, तो ये ब्लॉक क्यों स्लिप नहीं होगा? तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू FCF. क्वेश्चन खत्म हो गया. स्टेटमेंट इतना देने का मतलब ये पहले भी क्वेश्चन किया है ये सब. कुछ वैसा ही आएगा, देख लेते क्या है. सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा. ये ऐसा रूलर मान लीजिए यहाँ पे है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, यही फिक्स्ड एंड है इसका, ये मूव नहीं कर रहा है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से. ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक कितने डिस्टेंस पे? L पे है. अब ये इसका जो सर्कुलर मोशन होगा ये ऐसा होगा, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये बाहर जाएगा, तो इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? फ्रिक्शन. तो अगर एफ एस मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू FCF होगा तो ये बाहर नहीं जा पाएगा. तो म्यू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर L. तो म्यू एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर L. M से ये म्यू क्यों कैंसिल कर देता हूँ, M से M, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर L. M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस हो गया ना, ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाई एल. तो ओमेगा लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाई एल. क्वेश्चन तो कितनी बार किया है ये. ओमेगा मार्क्स इज अंडर रूट म्यू जी बाई एल. हो गया क्वेश्चन. ऐसे ही रहेगा ना तुमको डराने के लिए क्वेश्चन. सिंपल सा क्वेश्चन था. इस क्वेश्चन को बताइए क्या है आंसर इसका. अ रोड is in the shape of an arc of a circle having a radius of
80 meter and is banked at an angle of tan inverse 1/5, tan inverse 1/5। इतना नोट कर लो, फिर आगे लिख दो। डन। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है? डिटरमाइन डिटरमाइन the speed at which determine the speed at which a car can go around the road without without any without any side thrust on tires, विदाउट एनी साइड थ्रस्ट। तो कहीं पे अगर ऐसा नो साइड थ्रस्ट ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मीन्स नो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन टायर्स, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा, विदाउट एनी साइड थ्रस्ट ऑन टायर्स, मतलब कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। सेकंड, कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स acting on the car if it is running at a speed of 72 kilometer per hour. Mass of the car is 1000 kg. ट्राई कीजिए कितना आ रहा है। फोर रूट 10, पहले वाले का आंसर 4√10। नेक्स्ट लेक्चर में होगा वो सब, एक्सरसाइज 4 जो भी है हमारा होमवर्क अभी पूरा रहेगा बुकलेट। एक दो क्वेश्चन है जो अभी नहीं सॉल्व होगा, अभी मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तभी सॉल्व होगा, उसको वहां पे डिस्कस करेंगे। अरे 2-3 क्वेश्चन वैसे भी मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है। फ्रिक्शन 0 है तो स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड होती है, उस v की वैल्यू कितनी होती है? rg tan थीटा होती है। तो r की वैल्यू 80 है, g की वैल्यू 10 है, tan थीटा 1/5 है, तो 160 हो जाएगा
मतलब 4√10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये 4√10 कितना होएगा, तो √10 कितना होता है 3.13, इतना क्या अप्रोक्स होता है क्या 16। अरे √10 कितना होता है 310910061 आज का लास्ट क्वेश्चन 39 तो 62 6 तो 4 × 3.16 तो ये कितना होएगा 12.64 मीटर पर सेकेंड। 12.64 मीटर, हाँ ठीक है ना, इतना ले लिया 12.64 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड केस में क्या बोला, कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो क्वेश्चन बोला फ्रिक्शन, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम के लिए आता है ना, मुझे वी मैक्स चाहिए, वी मीन चाहिए, उसी पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लिया है। उसके बीच का जो रेंज आएगा, उसके बीच का जो रेंज आएगा, जरूरी नहीं है कि उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो। बात आ रही है समझ में, क्योंकि फ्रिक्शन कैसा था, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होगा, तो वो अब उस जो है ना, जो भी ड्राइविंग फोर्स है वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेगा। हाँ FBD आएगा। तो यहाँ से पहले देख लो v कितना दिया हुआ है, इस केस में v कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 72 इंटू 5/18 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये 20 मीटर इससे ग्रेटर है क्या, मतलब ये ग्रेटर है ना RG tan थीटा से। तो जब स्पीड ग्रेटर होती है RG tan थीटा से, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इनवर्ड्स, डाउन द प्लेन है ना, इनवर्ड्स। इसको नोट करो थोड़ा फास्ट। अरे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन नहीं है ना, वो वैल्यू तो फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, फ्रिक्शन की वैल्यू। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन ही नहीं है, वो तो अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे FBD ड्रॉ करना पड़ेगा, देख लीजिए। तो ग्रेटर है, यहाँ पे V क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया RG tan थीटा से, इसका मतलब फ्रिक्शन जो लगेगा वो इनवर्ड्स, इनवर्ड्स मतलब डाउन द प्लेन की बात कर, ये इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा। इसका mg इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये थीटा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ऐसा है, नॉर्मल इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये हो जाएगा n cos थीटा और ये हो जाएगा n sin थीटा। इस फ्रिक्शन की वैल्यू इस डायरेक्शन में ये थीटा हो जाएगा, तो f cos थीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा f sin थीटा, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा FCF इक्वल्स टू mv² by r। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगा अपना, तो ये आ जाएगा n cos थीटा इक्वल्स टू f, इसको mg को मैं यहाँ लिख देता हूँ, f sin थीटा प्लस mg, n cos थीटा इक्वल्स टू f sin थीटा प्लस mg, इक्वेशन 1 है ना। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ से, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल्स टू FCF। तो n की वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्योंकि f फाइंड करना है, f फाइंड करना है तो n की वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्योंकि बाकी ये सब क्या है ना। तो आप n की वैल्यू को पुट कर दीजिए, यहां से थीटा अपने को पता है, सब कुछ पता है, n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, f cos sin थीटा प्लस mg बाय cos थीटा इंटू cos थीटा बाय इंटू sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल्स टू FCF, कहां से आया, फ्रॉम 1, सब पता है, बस हो गया,
एफ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, mg साइन थीटा आएगा, ये हो जाएगा एफ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इस कॉस थीटा को इस साइड ले आइए, यहीं पे अभी रख दीजिए, एफ सी एफ हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। तो देखो यहाँ से एफ कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। सबकी वैल्यू गिवन है 10⁻3, 20 का स्क्वायर, कॉस थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा 1/5 है, ये थीटा है, ये 1 है, ये 5 है, तो ये कितना जाएगा 26 हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 5/√26 माइनस 10⁻3 इंटू 10 इंटू साइन थीटा हो जाएगा 1/√26। अभी देख लो कितना आंसर आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर इतना आएगा 2.946 न्यूटन, कुछ इतना। आंसर यही दिया, एक बार चेक कर लेना कितना आ रहा है, बट सॉल्व ऐसे करें, ठीक है, नोट कर लीजिए। होमवर्क जो है आपका वो बता देता हूं मैं एक बार, होमवर्क क्या रहेगा। अभी सभी हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन करेंगे इस पे, बट होमवर्क डिस्कशन होगा, 2-3 क्वेश्चन होगा, थियरी हो चुकी है अभी। एक्सरसाइज 1 पूरा है 1 to 15, होमवर्क आपका ये है, हाँ यहीं पे देख लो ना, एक्सरसाइज 1 होमवर्क है, हाँ वो ग्रुप पे मिल जाएगा। होमवर्क एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, ठीक है ग्रुप पे दे देता हूँ, बस हो गया, खत्म हो गया, होमवर्क पूरा ही है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगा इसका। बाय सर, थैंक यू। 1-2 क्वेश्चंस मैं लास्ट में बताऊंगा इस पे और सर्कुलर मोशन पे, बट डिस्कशन होगा नेक्स्ट लेक्चर में। उसके नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी। बाय सर, थैंक यू।